हेलो एवरीवन। तो आज मैं अपना मॉर्निंग का रूटीन शेयर कर रही हूँ। आज मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज मेरा कूड़ा वाला जल्दी आ गया था और इधर ये दोनों लोग सो ही रहे थे अभी। तो आज मैं जल्दी उठ गई थी तो मुझे लगा मेरा सारा काम जल्दी हो जाएगा और मेरी काम वाली भी आज टाइम पे आ गई थी। तो मैं यही सोच रही थी कि जब तक ये लोग सो रहे हैं तब तक मैं नहा लेती हूँ और पूजा कर लेती हूँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि जब काम वाली आई ना तो इन लोगों को पता चल गया और ये लोग उठ गए और इधर काम वाली लग गई अपने काम पे और पुक्कू भी जग गई। और पुक्कू की एक बहुत गंदी आदत है कि जब वो उठती है तो उसको जिद करती है वो टहलने के लिए, तो ऐसे टहलाना पड़ता है। तो मैं लग गई उसको टहलाने के लिए, थोड़ी देर बोलती मम्मा टहला दो टहला दो। तो इधर जो है काम वाली मेरी आटा भी गूँथ ली थी और उसका किचन का काम कंप्लीट हो गया था। तो मैं सोची कि अब मैं चल के दाल ही चढ़ा देती हूँ क्योंकि मेरे पति देव भी उठ गए थे और मेरा नहाना जो है अब हो गया था पेंडिंग, क्योंकि मेरे पति देव उठ गए थे तो उनको चाय देना था और पुक्कू भी जग गई थी तो उसको भी फ्रेश कराना था और ब्रश व्रश करा के साफ़ सुथरा करना था। तो फिर मैं अपना नहाना कर दी पेंडिंग और इधर मैं डाल रही हूँ दाल में सहजन, जो मेरे पति देव को बहुत पसंद है। वो अक्सर ही ले आते हैं लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे कितने लोगों को दाल में सहजन डाल के खाना अच्छा लगता है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद मैं फटाफट आई बेडरूम में क्योंकि सब लोग उठ चुके थे तो मैंने सोचा कि जल्दी बेडशीट सही कर देती हूँ, नहीं तो अभी उसको झाड़ू पोछा करना होगा। तो पहले बेडशीट सही हो जाता है, साफ़ सुथरा हो जाता है तो झाड़ू पोछा करना भी ठीक लगता है। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ बेडशीट सही कर रही थी और इधर पुक्कू भी थोड़ी बहुत फ्रेश हो चुकी थी, मतलब ब्रश कर ली थी, फ्रेश हो चुकी थी और उसके बाद उसको नहलाना था। फिर इधर वैसे सुबह सुबह इतने सारे काम हो जाते हैं वो भी एक साथ करने पड़ते हैं। पुक्कू भी उठ जाती है, इनके पापा भी, तो सबका देखना पड़ता है। फिर इधर ये झाड़ू लगाने लगी थी और मैं आ गई थी किचन में क्योंकि इनके पापा ब्रश कर लिए थे तो ये गर्म पानी पीते हैं सुबह, तो इनको मैं पानी गर्म करके दे रही थी और साथ में मैं काला जाम दे रही थी, मतलब गुलाब जामुन, जो कि मेरा फेवरेट है तो इसलिए ये ले आते हैं। वैसे सुबह सुबह गर्म पानी पीना अच्छा होता है और माइंड में ये भी चल रहा था कि जल्दी जल्दी ये चाय पानी हो जाए तो मैं पूजा कर लूँ क्योंकि पूजा भी टाइम पे करना ज़रूरी है, फिर खाना बनाने का टाइम हो जाएगा। आज ये अच्छी बात थी कि आज मैं जल्दी उठ गई थी और कूड़ा वाला भी जल्दी आ गया था तो सारे काम अपने टाइम पे ही हो रहे थे और मेरी काम वाली भी जल्दी आ गई थी। तो मैं इनको गई पानी दे के आई और इधर ये पोछा भी लगा रही थी तो इसका ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म ही होने वाला था। फिर मैं आई किचन में और मैंने जल्दी से जो है चाय रखी बनने के लिए, क्योंकि अब मैं सोच रही थी कि चाय वाय पी के फिर पुक्कू को नहला के फिर मैं फटाफट खुद नहा के पूजा कर लेती हूँ। तो इधर मैं चाय निकाल रही हूँ। वैसे ये मैंने कुल्हड़ मंगाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा तो ये मैंने मंगाया है। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो चाय पानी करने के बाद मैं फटाफट नहा के आ गई पूजा करने और जल्दी जल्दी मैंने सोचा कि पूजा के सारे बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं मंदिर के सारे बर्तन साफ़ करने लगी। वैसे मेरा सुबह का ये रूटीन है ही कि मैं कितनी भी बिजी रहूँ, मैं जब तक पूजा नहीं करती हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद मैं ले आई ये अपने कछुआ महाराज को। वैसे बोलते हैं कि विष्णु भगवान का प्रतीक होता है तो इसे ज़रूर मंदिर में रखना चाहिए। वैसे कितने लोगों के घर कछुआ है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और जिनके घर नहीं है वो ज़रूर रखे क्योंकि अच्छा होता है। आप लोग चाहे तो सर्च करके देख सकते हैं। फिर मैं फटाफट आ गई मंदिर पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे जो वैसे मुझे पूजा बहुत आराम से करना अच्छा लगता है, मैं जल्दी जल्दी में पूजा नहीं करती हूँ। वैसे मैं आपको बता दूँ फैमिली की शादी के पहले मैं बहुत पूजा करती थी, लेकिन जब से मेरे पापा की डेथ हुई तो मेरा थोड़ा सा विश्वास भगवान के प्रति उठ गया था क्योंकि मैं अपने पापा को खोना नहीं चाहती थी। और उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो मैं पूजा नहीं करती थी तो मेरी सासू माँ ने मुझे बताया कि पूजा करना चाहिए, जो हो गया उसे भूल जाओ, भगवान कभी अन्याय नहीं करते, मतलब बहुत समझाती थी वो मुझे। फिर मैंने पूजा करना शुरू किया और सच में जब कोई आपके साथ जुड़ जाता है ना तो उसके लिए आपको पूजा करना चाहिए, ये मेरे मन में आया और मैं पूजा करने लगी। और ये मेरे पापा जी की फ़ोटो है जो मैं मंदिर के बगल में रखी हूँ क्योंकि मैं अपने पापा को बहुत मानती थी। और फिर मैं अब तो इतनी पूजा करती हूँ कि मेरे पति देव भी परेशान हो जाते हैं। और वैसे मैं बता दूँ कि मैं जब पहले पूजा तो करती थी लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं पता था कि कौन से देवी देवताओं को कौन सा रोली लगता है, किसको चंदन लगता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे मेरी सासू माँ ने बताया तो अब मैं बहुत अच्छे से पूजा करती हूँ। मेरी सासू माँ खुद कहती हैं और वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि अगर आप पूजा पाठ करते हो ना तो आपके बड़े बुजुर्ग भी खुश होते हैं घर में और ससुराल में तो सब खुश हो जाता है। और फिर इधर मैं जो है छत पे आ गई क्योंकि मैंने छत पे शिव जी का पिंड रखा है तो मैं छत पे पूजा करने आ गई। और
और मेरे हस्बैंड थोड़ा-सा मना करते हैं कि छत पे मत जाया करो और शिव जी का जो पिंड रखी हो वो कहीं स्थापित कर दो जाके, लेकिन मेरा मन नहीं मानता है। और क्या मुझे हटा देना चाहिए या रखना चाहिए, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरा मन नहीं मानता इसलिए मैं इनको नहीं हटाती हूँ। मेरे हस्बैंड बोलते हैं ना कि बार बार ऊपर जाना सही नहीं है, तुम नीचे ही कर लो, लेकिन शिव जी का पिंड खुले में रखना चाहिए, इसलिए मेरे यहाँ नीचे खुला कुछ है नहीं, इसलिए मैं ऊपर रखी हुई हूँ, मुझे आना पड़ता है। फिर मैं फूल तोड़ रही थी नीचे जाके चढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं ऊपर आई तो देखी फूल खिला हुआ था, तो मैंने सोचा नीचे भी जाके चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ मेरा पूजा कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं फटाफट आई किचन में, क्योंकि खाना बनाने का टाइम हो गया। तो इधर मैंने सब्ज़ी कट कर ली थी, फिर मैं जल्दी जल्दी खाना बनाने में जुट गई। और नहाने से पहले मैं पुक्कू को भी नहला दी थी, तो उसको भी दूध देना था और वो दूध मांगने चली आई थी, तो मैं जल्दी जल्दी दूध बनाने लगी कि अब वो थोड़ा सा परेशान ना करे, तो अपना दूध पिए और इधर मैं खाना बना लूँ। क्योंकि हस्बैंड तो अपना काम करने बैठ गए थे, क्योंकि उनका ऑफिस टाइम स्टार्ट हो गया था, तो अपना काम कर रहे थे और इधर मुझे दोनों देखना था। तो मैं जल्दी से आई, मैंने सोचा कि पहले मैं खाना बना लेती हूँ और बीच बीच में मैं पुक्कू को भी जाके देख रही थी, क्योंकि अगर उसको देखो ना तो वो बीच बीच में बदमाशी करने लगती है, तो देखना पड़ता है। इधर जो मैं दाल फ्राई कर रही थी, और जो है मेरे हस्बैंड को देसी घी का दाल फ्राई बहुत पसंद है, मतलब उनको देसी घी बहुत पसंद है, तो मुझे देसी घी से दाल फ्राई करना पड़ता है। और मैं सोचती हूँ कि अपने लिए ना करूँ, लेकिन हो नहीं पाता है कि अपने लिए अलग करूँ उनके लिए अलग करूँ, तो मैं साथ में ही कर देती हूँ। तो इधर मैं जल्दी जल्दी दाल फ्राई की, उसके बाद साथ साथ ये सोच भी रही थी कि आज अगर काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो पुक्कू को जल्दी से सुला के मैं भी थोड़ा आराम कर लूँगी, क्योंकि पुक्कू जल्दी दोपहर में सोती नहीं है, वो शाम के टाइम सोती है जब मेरा फिर काम करने का टाइम हो जाता है। तो आज मैंने सोचा ही है कि मैं उसको किसी तरह सुलाऊंगी। वैसे सुबह इतने सारे काम रहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा माइंड अपसेट रहता है कि सारे काम टाइम पे ख़त्म हो जाएं और मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम पा जाऊं। तो यहाँ पे जो है सब्ज़ी बनाने के साथ साथ मैं फिर बार बार बीच बीच में जाके पुक्कू को देख भी रही थी कि वो बदमाशी ना कर रही हो। तो यहाँ जो है फटाफट मैं रख दी सब्ज़ी बनने के लिए, और मैंने सब्ज़ी में सारे मसाले डाल दिए। और साथ ही साथ मैं सोची कि इधर जब सब्ज़ी बन रहा है इंडक्शन पे, तो मैं एक तरफ चावल डाल देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड का भी लंच का टाइम, मतलब हस्बैंड क्या हम दोनों लोगों का लंच का टाइम हो गया था। और इधर रूम में आई तो पुक्कू अपने पापा की पीठ दबा रही थी, वो भी मोबाइल देखते हुए। ये तो सच में अजूबा ही है, जब देखो तब मोबाइल चलाती रहती है और इतना हम परेशान हो गए इससे। तो इधर जो है ये पीठ दबा रही थी और बार बार इनके पापा बोल रहे थे पीठ दबाओ, तो मोबाइल देख रही थी, पीठ दबा रही थी। फिर मेरा चावल और सब्ज़ी हो गया था, तो मैंने सोचा कि अब गर्मा गर्म रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि इनके पापा बोले कि अब जो है लंच निकालो। तो मैं गर्मा गर्म रोटी बनाने लगी। मतलब खाने के साथ ना गर्मा गर्म रोटी ही अच्छी लगती है, रोटी बना के रख दो तो अच्छी नहीं लगती है। इसलिए मैं अक्सर खाते टाइम ही रोटी बनाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बनानी नहीं रहती है, दोनों लोगों के लिए बनानी रहती है, तो मैं उसी टाइम बनाती हूँ। और इधर जो है मैं पति देव के लिए फिर से, जो कि आप लोग जानते हो, रोटी में घी लगा रही थी। और मैं अपने लिए तो बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ, मैं यही सोचती हूँ मैं कब पतली होंगी, इस वजह से मैं नहीं लगाती हूँ। तो इधर मैं दाल, मतलब मैं सारी चीज़ें मैं सोची कि फिर से गर्म कर लेती हूँ, दाल गर्म करने के लिए रख दी, और इधर मैं लंच सब दोनों लोगों का निकालने लगी। तो मेरा मॉर्निंग रूटीन व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।